Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher. Today we are going to learn a new poem, The Shed. Actually, this poem is of Unit 3 and it was left that time when Saiba ma'am was taking your English subject. As I started from Unit 4, Okay. So, anyway, today in this video, we'll see this poem with complete explanation. Okay, so let's begin. The Shed. As you can see, the title is The Shed, and the poet of this poem is Frank Flynn. Frank Flynn, sir. Okay, here you can see Frank Flynn, sir. So don't forget the name of poet, it is very important. Okay, so in every poem I think you should know the title name and the writer name. Okay, this is very important. Okay, so in your exam it will also come, it will ask in your exam. Okay, coming to the next coming to main page, The Shed. Okay, so before we go further, let's read before we read topic. Okay, The Shed. Do you know the shed? What does it mean? And have you ever seen a shed near your surrounding, near your house, near your village, or any other places? Okay, do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. And ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. So this poem is mainly related to the shed. And what is shed? As you know कि हमने बहुत सारे अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे शेड हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं. हम शेड का इस्तेमाल काऊ को रखने के लिए करते हैं. हम शेड का इस्तेमाल जो है टूल्स को भी रखने के लिए करते हैं. हम शेड का इस्तेमाल जो और अदर कैटल्स हैं, है ना, लाइक हॉर्स हो गया या फिर ऑक्स बफेलो हो गया, इन सब को भी रखने के लिए करते हैं. एंड बिसाइड्स दिस वी आल्सो यूज़ शेड फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, है ना, टूल्स को रखने के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. हम अपने घर के आसपास भी शेड देखते हैं. इवन बहुत सारे लोग घरों में शेड बना के रखते हैं थोड़ा सा मेन हाउस से फॉर, है ना. कार शेड भी होता है कार रखने के लिए. तो आई थिंक एवरीवन हैज़ ऑलरेडी सीन द शेड, है ना. यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो. ये गार्डन में जो है आपको दिखाई दे रहा है शेड. सो आप शेड का मतलब आप समझ गए. हम पोएम बिगिन करते हैं कि क्या होता है पोएम में, वो हम देखते हैं. ओके, सो देयर इज़ अ शेड. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. Okay, so in this poem there is a child. There is a child and actual the child is the writer, है ना. जो राइटर है फ्रैंक फ्लिन सर, वो अपने चाइल्डहुड लाइफ में जब वो यंग थे तो उन्होंने कुछ क्यूरियोसिटी उनके अंदर थी, है ना. उनके हाउस के नियर एक शेड था बॉटम ऑफ आवर गार्डन, है ना. यहाँ पे राइटर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हाउस के से लगा हुआ जो गार्डन है, गार्डन के बॉटम में नीचे तरफ जो है एक शेड बना हुआ था. एंड देयर इज़ अ स्पाइडर, देयर इज़ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और वो जो शेड था वहाँ पे वेब के जो स्पाइडर के जो वेब है ना, वेब मीन्स समझते हो, वेब मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर.
इन सिंपल वे में हम बोलते हैं जाले, है ना। तो स्पाइडर मीन्स मकड़ी, तो मकड़ी के जाले जो हैं, स्पाइडर्स वेब हैंगिंग, वहाँ पे पूरे डोर से लगे हुए जो है वो हैंगिंग कर रहे थे, इट मीन्स लटक रहे थे। द हिंजेस आर रस्टी, डू यू नो हिंजेस, हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, है ना। जो डोर थे, डोर में जो हिंजेस थे, हिंजेस क्या होते हैं, एक मेटेलिक बॉडी होता है जो डोर को होल्ड करके रखता है वॉल से, है ना। तो वो हिंजेस जो है वो काफ़ी रस्टी हो चुके थे, है ना। एंड इसके साथ साथ उसमें क्रीक साउंड आ रहा था, जब विंड जो है इनसाइड आउटसाइड जब मूव करता था तो उसमें एक क्रीक साउंड आता था, है ना। उस क्रीक साउंड को कभी कभी हम लोग बहुत डरावना भी समझते हैं, क्योंकि ये क्रीक साउंड इट इज़ जस्ट लाइक इन बॉलीवुड मूवी, है ना। बॉलीवुड मूवी में जब देखते हैं ना हम लोग घोस्ट वाली मूवी, डरावनी पिक्चर, तो दरवाज़ा जैसे आवाज़ करता है ना, साउंड निकालता है, वैसे ही उसी साउंड को क्रीक बोलते हैं। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, आई ओपन दैट डोर वन डे। सो मैं अपने हाउस से जब कभी बेड में लाई करता हूँ तब मैं इस साउंड को सुनता हूँ। एंड आई ओपन दैट डोर वन डे, एंड मैं एक दिन ज़रूर उस शेड में जाऊंगा और उसके डोर को ओपन करूंगा और देखूंगा कि व्हाट इज़ इनसाइड, है ना, इनसाइड अंदर क्या है। ओके, लेट्स टर्न द पेज, दिस इज़ योर सेकेंड पेज, पेज नंबर 49। ओके, एंड सेकेंड स्टेंजा, ओके, स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। ये जो शेड है, इस शेड का स्ट्रक्चर आप पहले देख लो, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसी शेड में मिलना है। इस शेड का जो है पूरा पूरा जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो जो पोएट है वो बार बार दे रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो शेड, ये रूफ़ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूफ़ है, ये ब्रोकन विंडो है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लोर भी देख सकते हो, ये डोर है, ये विंडो है ना। वॉल देखो कितने स्क्रैचेस वगैरह हैं, है ना। आसपास जो है ट्रीज़ वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, और ये वॉल जो है ये भी टूटी हुई नज़र आ रही है ना। तो ये देखने पे लग रहा है कि ये बहुत ही ओल्ड शेड है, बहुत पुरानी है, और इसमें सारे जो टूल्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं एंड सारे जो बिल्डिंग्स के मटेरियल हैं वो सब अब ब्रोकन होने वाले हैं ना, बहुत पुरानी है ना। तो इसके बारे में अब आगे जो है नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे और थोड़ा सा। सो दिस वॉज योर नेक्स्ट स्टेंजा। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। शेड में जो है विंडो जो है बहुत डस्टी है, ओल्ड है, विथ 3 क्रिक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। क्रैक्ड मीन्स टूटा हुआ, या फिर क्रैक जानते हो आप, है ना। विंडो ग्लासेस या फिर ग्लास जो होती है वो कैसे क्रैक होती है। तो ये जो विंडो के जो पेन्स हैं, है ना, ग्लास पेन्स जो हैं वो 3 प्लेस पे क्रैक्ड हैं। आई ऑफन थिंक्स देयर इज़ समवन स्टेयरिंग मी। स्टेयरिंग मीन्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, स्टेयरिंग मीन्स टू सी समथिंग कंटिन्यूसली, समथिंग और समबडी, है ना। किसी चीज़ को लगातार देखना, सिंपल वे में घूरना जो है वो स्टेयरिंग कहलाता है। तो आई ऑफन थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि कोई जो है मुझे उस विंडो, उस शेड के इनसाइड, अंदर से जो है वो मुझे कोई स्टेयर कर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब कभी मैं वहाँ से पास होता हूँ। आई ऑफन थिंक, मैं ये सोचता हूँ। आई पीप, हियर इज़ वन वर्ड पीप। व्हाट डज इट मीन? पीप एक वर्ब है, एंड पीप मीन्स क्या होता है, झांकना, है ना, सिंपल वे में। हाइड वे में किसी चीज़ को देखना, किसी विंडो से होते हुए, डोर से होते हुए, या किसी होल से होते हुए पीपिंग करना, है ना। सो आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, है ना। तो एक दिन जो है इस विंडो से मैंने देखूंगा, है ना। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज स्टेंजा नंबर 3। एंड माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। घोस्ट, you know everyone, ghost means, I think everyone know what is ghost. okay, ghost means क्या होता है, स्पिरिट, आत्मा, है ना, या फिर आप
क्या कहते हो, भूत, है ना। सो माई ब्रदर सेज देयर इज घोस्ट इन द शेड। मेरा जो बिग ब्रदर है, ही ऑलवेज सेज मी व्हाट, दैट इनसाइड द शेड देयर इज अ घोस्ट। वहाँ पे घोस्ट है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स। रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो फ्लोर बोर्ड्स हैं, मीन्स शेड की जो फ्लोर है, वो फ्लोर जो है वो वुड से बनी हुई है, वो रॉटन है ना। बहुत जगह टूटी हुई है, सड़ी हुई है ना, वुड से बनी हुई इसलिए। सो उसके नीचे उस घोस्ट ने अपने आप को हाइड करके रखा है। एंड इफ आई नेवर सॉरी इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट अस इनसाइड, he'll jump out and chop off means cut off, काट देना, my head, but I'll take a peek one day। तो उसके ब्रदर ने बताया कि फ्लोर बोर्ड्स के नीचे, रॉटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे जो है घोस्ट जो है उसने अपने आप को हाइड किया है। अगर कोई या फिर तुम अपना फुट जो है इनसाइड रखते हो या फिर अंदर जाते हो, he'll jump out and chop your head or anybody's head। अगर कोई भी वहाँ अंदर जाएगा तो वो उसके हेड को चॉप ऑफ कर देगा, कट ऑफ कर देगा, काट देगा। बट आई टेक पीक वन डे, है ना, मैं लेकिन एक दिन वहाँ पे जाके ज़रूर पीप करूँगा कि ये रियल में है कि नहीं। ऐसा जो पोएट है फ्रैंकलिन, जब वो यंग एज में थे तो वो सोचते थे, है ना। एंड लास्ट स्टेंजा है, देखते हैं, लेट्स सी। I know that there isn't really a ghost. Franklin, the writer, believes कि वहाँ पे कोई घोस्ट है ही नहीं। My brother tells lie to keep the shed for his den। मेरा जो बिग ब्रदर है, आई थिंक वो मुझसे लाइंग कर रहा है। वाई? बिकॉज वो पूरे शेड को अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपने रेस्ट के लिए और अपने टूल्स को रखने के लिए वो यूज़ करना चाहता है। दैट्स वाई ही ऑलवेज टेल मी कि वहाँ पे घोस्ट है, ताकि वो यूज़ करे और मैं उसको यूज़ ना कर पाऊँ। देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। अब वहाँ पे कोई स्टेयरिंग करने वाला और स्ट्रेंज साउंड जो है वहाँ से जब जो आती थी वो भी अब नहीं आ रही है, वो नहीं आती है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, है ना, और स्पाइडर का जो वेब बना हुआ था वो भी वहाँ से जो है वो जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता कि कब से। यहाँ पे कब से पूछ रहा है, मीन्स ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा है उसका ऑब्जर्वेशन उसने पहले किया था और कुछ समय बाद ये जो लास्ट स्टेंजा है वो उसको बता रहे हैं। एंड कुछ समय बाद वो जो स्पाइडर्स वेब है, इट हैज़ बिन गॉन फ्रॉम द हाउस या शेड, है ना, तो वो अब जा चुका है। अब वो क्या डिसाइड करते हैं, आई गो इनटू दैट शेड वन डे सून एंड डेफिनेटली सो सून, मैं वहाँ पे एक दिन ज़रूर जाऊँगा। ओके, पोएट ने कहा, उस चाइल्ड ने कहा, बट नॉट जस्ट येट, बट अभी नहीं, है ना। दिस वॉज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। ये फ्रैंकलिन जो है उनके द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम था और इस पोएम से हमको ये एक्सपीरियंस होता है या फिर ये एजुकेशन मिलता है कि हर एक चाइल्ड के लाइफ में एक टाइम ऐसा होता है जब वो चाइल्ड होता है, जब वो यंग होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर ओल्ड हाउस को देखकर, ओल्ड ट्री को देखकर या फिर कोई ओल्ड बंगलो को देखकर आसपास के अपने सराउंडिंग में वो डरता है। उसको जानने की इच्छा तो होती है, ही इज़ सो क्यूरियस टू नो अबाउट दैट बंगलो, बिल्डिंग, फ्लैट, हाउस और शेड। But the problem is his fear. Here the Franklin writer is in fear। वो fear में है, अपने चाइल्डहुड में वो fear में थे और डरे हुए थे। तो हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता है। But I want to tell you children, this is my experience and because you are all children, don't afraid
फ्रॉम एनीथिंग। ओके, किसी भी बंगलो या फिर ओल्ड हाउस या फिर ट्री में जब आप देखते हो या फिर कभी सुनते हो उसके बारे में कि देयर इज़ अ घोस्ट और स्पिरिट समथिंग एल्स, सो इट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, है ना, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप वहाँ पे बोल्ड होकर आप जा सकते हो। सो बी बोल्ड इनफ इन योर लाइफ, है ना, आपको बनना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। This poem has been finished, and I'll send you some image for your notes. Okay, so working with the poem, so you should do this also. This is your exercise of this poem. Okay, I'm sending notes. Okay, bye bye.